मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग भूगोल के अध्याय 3 अपवाह के जो शेष टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, झीलें क्या है, झील किसे कहते हैं, इनसे क्या लाभ है, कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं अपने देश में और इनका निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नदियों का महत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नदी प्रदूषण क्या है इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झीलें पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। तो झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पे कोई गड्ढा हो बड़ा और वहाँ जल जमा हो जाए तो उसी को झील कहा जाता है। भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न भी हैं और अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। तो आप जान लें कि जो झीलों का निर्माण है उसके कई कारण हैं। मानवीय क्रियाकलाप भी हैं, हिमानी भी है, नदियाँ भी हैं, वायु भी है। तो ऐसे झीलों का निर्माण होता है। जब एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। देखिए, ये अपने गोरखपुर में रामगढ़ झील या ताल जो जान रहे हैं आप, वह भी एक झील है। ठीक, ये इसको छाड़न झील का कहा जाता है। ये नदी के द्वारा छोड़ी गई झील है। तो ऐसे देश में बहुत से झील हैं। चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, और सबकी प्रकृति अलग अलग है। जैसे राजस्थान की सांभर झील है जो एक लवण जल वाली झील है। लवण माने नमकीन। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। ऐसे ही मीठे पानी की भी झीलें हैं। अधिकांश झीलें जो है हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की ही झील है। और वो किससे बनती हैं? वो मुख्यतः हिमानी द्वारा। हिमानी जो बर्फ़ की चादरें होती हैं वो पिघल के झीलों में जाती हैं, तो हिमानी द्वारा बनती हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि झीलों का भी निर्माण कई प्रकार से होता है। जम्मू कश्मीर की एक झील है वूलर झील, बहुत चर्चित है, आप लोग नाम सुने होंगे, वूलर झील। तो वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। अब मानवकृत झील जो मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा बनाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी झील जो प्राकृतिक है और मीठे पानी की है वो कौन है? जम्मू कश्मीर की वूलर झील है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे एक झील है गुरु गोविंद सागर झील।
ये भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत जब बांध बनाया गया तो वहाँ ये झील का निर्माण हो गया और इसको मानवकृत या मानव निर्मित झील माना जाता है या है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा मानचित्र में कुछ झीलों के बारे में देख लें कि कौन कौन मुख्य झील है और उसकी स्थिति कहाँ है। तो चलिए, ये देखिए, ये पुलिकट झील है। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक, पुलिकट झील, ये भारत की मुख्य झीलों को हम लोग मानचित्र में देख रहे हैं। ये देखिए, ये चिल्का झील, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ये देखिए, यहीं कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यहीं देखिए, ये केरल में वेम्बनाड झील है। ठीक, और जो अभी चर्चा किए हैं वूलर झील की, तो देखिए ये जम्मू कश्मीर में वूलर झील है। और जो राजस्थान में लवण जहाँ निर्माण होता है, जिस झील में नमक का निर्माण, तो लवड़ी झील कौन है? सांभर झील, देखिए ये राजस्थान में है। तो इस प्रकार हम लोग इन झीलों को मानचित्र में भी देख रहे हैं ताकि हम लोगों के दिमाग में अस्थायी हो जाए कि कौन सी झीलें कहाँ हैं। अभी आपसे हम जो चर्चा किए हैं कि मानवकृत झील जो गोविंद सागर झील है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि किन्हीं एक या दो प्राकृतिक झील का नाम बताइए, साथ ही किसी मानवकृत, मानव द्वारा निर्मित झील का नाम बताइए। तो गुरु गोविंद सागर झील मानव द्वारा निर्मित झील है। चलिए, तो हम लोग इसको झीलों के बारे में पढ़े। अब झील से क्या लाभ है, इसको भी हम लोग जानें। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय वह बाढ़ को रोकती भी है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। साथ ही झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है और झील जो है आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता क्या करती है? पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। इसीलिए आप देखते होंगे जो गोरखपुर के, चूँकि आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, तो नौकायन बना है रामगढ़ ताल के किनारे। वहाँ लोग जो है अपना मनोरंजन करने के लिए उस झील के किनारे बोट में लोग बैठ के झीलों में उतरते हैं। तमाम सुंदरीकरण किया जा रहा है। तो ये पर्यटन और मनोरंजन के लिए आवश्यक है। साथ ही देखिएगा, जब कहीं से भी जाइएगा और वहाँ जाइएगा जो झील के पास, तो वहाँ थोड़ा ठंडा महसूस होगा आपको। तो यानी कि वह जलवायु को भी वहाँ सामान्य बनाती है। तो इस तरह झीलों का जो है महत्व है और झीलों से लाभ है। चलिए, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, ये देखिए। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, इसको हम लोग जानें। देखिए, अधिकांश जो है जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि में नदियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि नदियों के द्वारा क्या होता है? सिंचाई होता है, जिससे हम लोगों को खाद्य पदार्थ मिलते हैं, फसलें उगाई जाती हैं और हमारी जीविका भी चलती है। तो सिंचाई के रूप में जो है नदियों का महत्व है। साथ ही एक
जगह से दूसरे जगह जाने, नौ संचालन में भी महत्व है नदियों का। जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का महत्व है। नदियों से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है बांध बना के। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक है नदी प्रदूषण, इसको भी जान लें कि जब नदी में उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे मिलाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नदी की पानी को प्रदूषित करते हैं। और जब नदी का पानी प्रदूषित होगा तो तमाम बीमारियां उत्पन्न होंगी और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो स्वच्छ जल मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है, मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए जल को प्रदूषण या प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों का ये अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। अब अगले टर्न में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग हल करेंगे। साथ ही एक आवश्यक सूचना आपके लिए कि इसी माह में आपका यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा, वो उसका लिंक भेजा जाएगा। एक दिन पूर्व आपको सूचना भी दी जाएगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसी में से वह प्रश्न पूछा जाएगा। मैं बार बार इसलिए यह कह रहा हूँ कि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए और याद भी करिए। मैं लेक्चर के अलावा आपको अभ्यास प्रश्न भी लिखवाता हूँ, और अगले टर्म में ये तीसरे अध्याय का जब अभ्यास प्रश्न लिखवा दूंगा उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद।